को पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहाई इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों के कट्टरपंथी सऊदी अरब के मदीना में स्मृति ईरानी को साड़ी और बिंदी में देख सदमे में हैं। इन लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी को हिजाब पहनकर आना चाहिए था। बिना हिजाब के सऊदी अरब ने स्मृति ईरानी को मदीना में क्यों आने दिया? लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब के लोगों ने स्मृति ईरानी पर ऐसा बयान दिया है जो आपके होश उड़ा देगा। सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने स्मृति ईरानी की आलोचना कर रहे एक कट्टरपंथी को कहा है कि ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे नियम है, आप क्यों उछल रहे हैं? आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपनाया, आपको अरबी नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मामलों में दखल देंगे। आप हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते, इसीलिए आप सभी को हमारे मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सऊदी अरब के व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों को कहा है कि आप असली मुस्लिम नहीं हैं, आप सब तो कन्वर्टेड हैं, इसीलिए इस्लाम और सऊदी अरब के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना गई है तब से पाकिस्तान के मुल्ले मौलवी और जाहिल आवाम सऊदी अरब पर भड़ास निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी अरब कैसे गैर मुस्लिमों को मदीना की सैर करा सकता है, कैसे बिना हिजाब बुर्के के हिंदू महिलाओं को सऊदी में एंट्री दे सकता है। इन जाहिलों का मुल्क पाकिस्तान जो सऊदी की भीख पर चल रहा है, पाकिस्तान के 5-6 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब का है और ये पाकिस्तानी सऊदी अरब को आंखें दिखा रहे हैं। अगर सऊदी इन्हें भीख देनी बंद कर दे तो ये भूखे मर जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं अब सऊदी अरब को इस्लाम सिखा रहे हैं। क्या ये सऊदी से भी बड़े मुसलमान हैं? दोस्तों, सऊदी अरब अब यूएई की राह पर चल पड़ा है और अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई मैंने इसके बारे में पूछा है, कई उलमा से कई जगह पढ़ने की कोशिश की है। मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फेरे थे। आया सोफिया उसके अंदर सारे गोरे फेरे थे। कुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए। ये ज़्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात, ये बहुत गलत बात। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही है, खोते आधे जहाज शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कोई समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा बाइकाट कर देता है उसे, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने ही नहीं, कहते ये काफरों की जबान है। इससे आप कहां पहुंचेंगे? आप ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकालें ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गज़ा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले।